दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ तमिल हॉरर सुपरनैचुरल सीरीज इंस्पेक्टर ऋषि को, जिसके टोटल 10 एपिसोड्स हैं। आज की वीडियो में मैं पहले 5 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगी और बाकी के 5 एपिसोड्स नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। सो चलते हैं एपिसोड 1 की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत थायनकाडु के एक बहुत बड़े जंगल से होती है, जहाँ पे वन में रहने वाले ड्राइवर अपना सुखी सादी जीवन सफल कर रहे थे। अब इस दिन इस गांव में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था। गांव के सारे लोग रात के समय तैयार होकर जंगल के पास से गुजरते हुए एक केव में जाते हैं। केव में उनकी एक देवी थी जिसका नाम राची देवी था। ये सब राची देवी की पहले तो पूजा करते हैं, उसके बाद इसमें एक बहुत ही बड़ा सा गड्ढा होता है जिसमें आग जल रही होती है, और पूजा करने के बाद ये सब लोग अपनी जल समाधि देते हैं अपनी राची देवी के लिए। ये एक बहुत शॉकिंग देखने के लिए मंजर था, और जो कि बहुत ही अजीब लग रहा था, और ये काफी हॉरिबल भी था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उस जंगल की ओर, जहाँ पे एक पेड़ में से हम एक चुड़ैल को निकलते हुए देखते हैं। इसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और ये बाहर निकल के गुर्राती है। अब 20 साल बाद हम एक जंगल में कुछ फॉरेस्ट गार्ड्स और रेंजर्स को देखते हैं, जो कि एक हाथी के लिए कुछ डॉक्टर्स लेके आते हैं। हाथी के पाँव में कुछ कांच के टुकड़े चुभ गए थे। जैसा कि वो एक जंगल था, यहाँ पे कोई भी लोग आके पार्टी करके कुछ कचरा वगैरह वहीं पे फेंक देते थे, तो हाथी के पाँव में कुछ कांच के टुकड़े चले जाते हैं। अब यहाँ पे ये लोग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की रखवाली करते थे, सो ये इनकी ड्यूटी थी कि वहाँ के सब एनिमल्स का ख्याल करें। यहाँ पे कुछ सीनियर्स ऑफिसर्स को हम देखते हैं, जिनमें से एक का नाम तो सत्या है और दूसरे का नाम इरफान था। ये लोग वहाँ पे डॉक्टर्स को लाकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन रात के समय पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम जंगल में एक रॉबर्ट नामी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को देखते हैं, जो बहुत ही घबराया हुआ इधर उधर फिर रहा था। वो रास्ता भी भूल गया था, और वो इसलिए नहीं घबराया था कि वो रास्ता भूल गया, बल्कि वहां उसने राची नामी चुड़ैल को देख लिया था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सत्या अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग के लिए निकला हुआ है, और उसने जंगल में एक दरख्त पे एक उल्टा लटकी हुई लाश को देखा, जो कि रॉबर्ट की ही थी। अब वो इस स्थिति में थी कि वो एक कोकून में थी, जैसा कि एक मकड़ी के जाले के अंदर बुनी हुई थी। अब हम अय्यनार नामी एक पुलिस ऑफिसर को भी देखते हैं, जिसकी दादी अभी एक्सपायर हुई थी, और वहाँ पे उसके माँ बाप उसके साथ कुछ सहमत नहीं थे, खुश नहीं थे, क्योंकि उसने अपनी पसंद की शादी की थी और वो नहीं चाहते थे कि उसकी बीवी अब उसके घर वापस आए। इस समय अय्यनार तो पहले ही बहुत परेशान था। अब उसे चित्रा की कॉल आती है, जो कि उसकी कुलीग कम फ्रेंड थी। वो उसे बताती है कि थायनकाडु वाले जंगल में जो रॉबर्ट का केस था, वो किसी और ऑफिसर के हवाले कर दिया गया है। अब वो ये सुन के और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो इस वराक में था कि ये केस उसे मिलेगा और इसीलिए उसका प्रमोशन भी हो जाएगा। अब चित्रा और अय्यनार दोनों उस जंगल वाली साइड पे जाते हैं। वहां पे हमें इंस्पेक्टर ऋषि को देखने को मिलता है, तो इसी के नाम पे ये सीरीज भी बनाई गई है। ऋषि उन दोनों से इस केस की ऑब्जर्वेशन पूछता है, जिसपे अय्यनार कुछ नहीं बोलता। ऋषि उनसे कहता है कि मेरा इन्वेस्टिगेशन का तरीकेकार तुम दोनों से अलग है। तुम लोगों ने यहाँ से जाना चाहो तो इस केस को स्किप कर सकते हो। अय्यनार वहां से नहीं जाता और उसको इस केस की डिटेल्स देता है। अब इससे भी चित्रा भी इस केस की डिटेल देते हुए बताती है कि रात के समय जब वो यहाँ पे आए थे, तो रॉबर्ट का बैग वहीं पर था, उसमें कुछ एक्सपेंसिव चीजें भी थी। सो इससे ये जाहिर होता है कि उसका कत्ल रॉबरी के लिए तो नहीं किया गया। और उसके पास कुछ कनेर के फूल भी काफी ज्यादा बिखरे हुए थे, जो कि 3 किलोमीटर तक उसका कोई पौधा नहीं। ये चीज काफी दहला देने वाली थी कि वो कनेर के फूल कहाँ से आए, और जो कोकून बनाया गया था, जो मकड़ी का जाला टाइप, वहां पे उनको किसी किस्म का कोई कीड़ा भी नजर नहीं आया, जो कि जाल बना के वहां पे ठहरा हो। अगले दिन हम देखते हैं कि ऋषि अपनी टीम के साथ रॉबर्ट का कॉटेज देखने जाता है। वो जाके सत्या से रॉबर्ट के बारे में कुछ मालूमात लेता है। सत्या उसे बताता है कि वो इस कॉटेज में 2 महीने पहले ही आया था, और जैसा कि जंगल में रात के टाइम जाना मना था, तो रॉबर्ट को इस चीज का ज्यादा मालूम नहीं था। रॉबर्ट रात के टाइम वहां चला गया और उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। अब यहाँ पे ऋषि अलग अलग लोगों से मालूमात लेता है, और उसी समय उसको एक अब्दुल नाम के इंसान का पता चलता है, जो कि उस समय रॉबर्ट के साथ था। अब यहाँ पे अय्यनार और चित्रा इस भागदौड़ में थे, और वो अब्दुल को पकड़ लेते हैं। अब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती है, और वो ऋषि अब्दुल से पूछता है कि तुम बताओ उस समय क्या हुआ था। अब्दुल बताता है कि उस रात को वो दोनों एक साथ ही जंगल में गए थे, लेकिन उनको वहां पे जंगल में वनराची दिखी।
वो घबरा कर अब्दुल ने वहां से भाग पड़ा, लेकिन रॉबर्ट वहां पीछे ही रह गया और उसे नहीं पता रॉबर्ट के साथ क्या हुआ। दूसरी ओर हम दो लेडी गार्ड्स को देखते हैं जो कि रात के समय पेट्रोलिंग के लिए निकलती हैं, जिनमें से एक का नाम सेल्वी और दूसरी का नाम कैथी था। सेल्वी को वहां पे लोहे के ट्रैप के साथ उसका पाँव फंस जाता है, जिससे उसका पाँव बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। कैथी उसकी मदद के लिए इधर उधर देखती है और सिक्योरिटी पे कॉल करती है। उसी समय कैथी को चीख की आवाज सुनाई देती है। वो सेल्वी के पास आती है और वो देखती है कि सेल्वी के सामने वनराची थी। कैथी भागती हुई जमीन पर गिर जाती है और सेल्वी, जो कि पहले ही जख्मी थी, सेल्वी के सामने वनराची थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता सेल्वी के करीब आती जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं, जहां पे ऋषि एक लड़की की जान एक सीरियल किलर से बचाता है। इस सब को देखते हुए उसके सीनियर्स अब ये सोच रहे थे कि थाइन काडू में जो रॉबर्ट का केस हुआ है वो ऋषि को सौंपा जाए या ना सौंपा जाए, क्योंकि 3 साल पहले उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुआ था जिससे उसकी एक आंख जाया हो चुकी थी। अब दूसरी ओर हम सेल्वी और कैथी को सत्या के सामने देखते हैं। सत्या उनसे उस रात के बारे में कुछ सवाल करता है, लेकिन कैथी कुछ नहीं बताती क्योंकि वो सोच रही थी कि ये इस पर एतबार नहीं करेंगे। सेल्वी साफ साफ सब कुछ बता देती है कि एक लोहे के ट्रैप में उसका पाँव कैसे जख्मी हुआ और उन्होंने वनराची को अपनी आंखों के सामने खुद देखा। अब यहाँ पे सत्या और इरफान दोनों परेशान थे कि ये बात मजीद बढ़ती जा रही है और ये बाकी लोगों से नहीं छुपेगी। दूसरी ओर हम देखते हैं हॉस्पिटल में ऋषि अपनी टीम के साथ एक फोरेंसिक एक्सपर्ट से कुछ डिटेल्स ले रहा था, जैसा कि कनेर के फूल उस लाश के पास मिले। अब वो एक्सपर्ट उसे बताती है कि उस जंगल में कुछ स्नेक्स, कुछ अलग किस्म के जानवर भी हैं जो कि इंसान के माइंड की नर्व्स वगैरह बंद कर देते हैं। लेकिन ये सीन जो है ये कुछ अलग है कि एक तो कोकून सारा बनाया गया है जैसे मकड़ी का जाल, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है। ये इस तरह से है कि असल में किसी ने कोई मकड़ी का जाला वहां पे किसी मकड़ी ने बनाया हो, लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एक रात के अंदर अंदर काफी ज्यादा मकड़ियां इकट्ठी होके भी इतना ज्यादा जाला वहां पे बना पाई, यानी कोकून उस पे वो होल उसका चरा सके किसी भी बॉडी के ऊपर। अब ऋषि यहाँ अय्यनार और चित्रा से कहता है कि वो दोनों किसी ऐसे ही हुए हादसे की पड़ताल करें जो सेम इसी तरह से हुआ हो, क्योंकि उससे ये एक सीरियल किलिंग का मामला लगता है। यहाँ तो ये सीरियल किलिंग है और यहाँ तो ये इस तरह का पहला केस है जो अभी पेश आया, और इस तरह की मजीद और मर्डर्स भी होंगे, क्योंकि कोई भी इस तरह से एक मर्डर के लिए इतनी मेहनत तो नहीं करेगा। अब दूसरी ओर वो सत्या से जाके मिलता है और सत्या बातों बातों में उसको बताता है कि उससे 4 साल यहाँ पे हो गए और अब वो सीनियर हो चुका है यहाँ पे। और यही हम ये भी जान पाते हैं कि इरफान यहाँ पे 30 साल से है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ऋषि डीएफओ से जाके मिलता है और वहां पे उसे कुछ डिटेल्स मिलती हैं इसी जंगल के बारे में कि यहाँ पे कुछ साल पहले एक बाला नाम का आदमी था जो कि ट्रक ड्राइवर था। वो को काफी प्रोफेशनल था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है कि उसके दरख्त की जो टहनियां थी वहां पे जाके उसका ट्रक टकराता है और उस ट्रक के आर पार हो जाता है, उसके शीशे के आर पार, उसकी बॉडी के अंदर। और अगले दिन उसकी लाश भी इसी कोकून से बनी हुई एक मकड़ी के जाले में मिलती है, जिसको देख के सारे गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। दूसरी जगह हम देखते हैं कि सेल्वी कैथी से कहती है कि मैं तो यहाँ से छोड़ के जा रही हूँ, तुम भी चली जाओ, लेकिन कैथी उसे कहती है मैं तो बचपन से अनाथ हूँ तो मैं यहाँ से नहीं जाती। अब हम देखते हैं कि ऋषि भाला के पुराने रिश्तेदारों और उसके आस पड़ोस में जाके उसकी डिटेल्स इकट्ठी करता है। वहां के रहने वाले लोग उसे बताते हैं कि भाला तो बहुत प्रोफेशनल था और वो अनजान नहीं था जिसको ट्रक ना चलाने आता हो, लेकिन कुछ इस तरह की बात थी कि भाला इस एक्सीडेंट से काफी पहले बताता था कि मुझे लाल साड़ी वाली कोई चुड़ैल नजर आती है जो कि मुझे मारने वाली है, लेकिन कोई भी उसको सीरियस नहीं लेता था। उल्टा ये सब लोग उसको पागल समझना शुरू हो गए थे। वो सबसे कहता था कि यहाँ पे जंगल की आत्मा मेरा पीछा करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता था। इवन वो अपने घर पे कोई पूजा भी रखवाने लगा था, लेकिन सडनली उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें मौत हो जाती है। अब चित्रा, अय्यनार और ऋषि एक एक्सपर्ट की वीडियो देखते हैं जिसमें एक्सपर्ट उन्हें बताता है कि इस तरह की नेचुरल स्पिरिट्स होती हैं, जैसा कि फायर, वाटर, इस तरह से फॉरेस्ट वगैरह, लेकिन सब स्पिरिट्स अच्छी नहीं होती, कुछ स्पिरिट्स कुछ बुरी भी होती है। अब यहाँ के जंगल के गांव वगैरह के लोग इनको पूछते भी हैं, कुछ लोग डर से और कुछ लोग वैसे। वनराची भी इनमें से एक थी। अब वनराची फॉरेस्ट की स्पिरिट थी, तो वनराची का मतलब था जैसे वन मतलब जंगल और राची उस स्पिरिट का नाम था, तो इस तरह इसका नाम वनराची पड़ता है। दूसरी ओर हम ऋषि को देखते हैं जिसकी आई उसको काफी डिस्टर्ब कर रही थी।
तो उसे एक स्पिरिट भी नजर आ रही थी जो कि एक डेड लेडी की थी। यहाँ पे ऋषि को कुछ विजुअल्स भी पुराने नजर आया करते थे। अब हम यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर को देखते हैं जिसका नाम एकम्बरम था, जो कि कुछ लेबर से काम करवा रहा था। उसकी लेबर इसी वनराची के खौफ से कई दिनों से काफी लोग छुट्टी पे थे, कुछ आ ही नहीं रहे थे। दूसरी ओर हम इसकी बीवी को देखते हैं जो कि अपनी सहेली के साथ अपने घर की तरफ जा रही थी। उनको रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिलती है जो कि उनसे कहती है कि रात का टाइम काफी हो चुका है, तुम लोग घर चले जाओ, क्योंकि वो इसको स्टोरी बताती हैं कि वनराची जो है वो एक यंग लेडी थी जो कि मां नहीं बन पाई थी। अब वो अनबोर्न बेबीज को स्मेल करके उनको उनकी माँ से छीन के ले जाती है और तुम कोई लोहे की चीज अपने पास रखो। अब वो जो एकम्बरम की वाइफ थी वो अपने घर को वापस चली जाती है। उसको रास्ते में ये वनराची नजर जरूर आती है। वो अपने घर जाके भाग के छुपती है और कुछ देर बाद ही उसके घर का दरवाजा जोर से खटखटाता है। अब वो डर जाती है और उसको कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। वो काफी सिसकती है, लेकिन उसको कुछ ही देर में उसके हस्बैंड के अंदर दरवाजे से चिल्लाने की आवाज आना शुरू हो जाती है। वो दरवाजे को काफी खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अचानक से दरवाजा खुलता है और वो देखती है कि कमरे की छत में सुराख है और एकम्बरम वहां से गायब है। अब वो ये सब देख के बेहोश हो जाती है और यहीं पे एपिसोड 2 का अंत हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत एकम्बरम से होती है जो जंगल में एक पेड़ के साथ लगा बैठा होता है और उसकी बॉडी पूरी अकड़ी हुई थी। अब उसके सामने एक वनराची आ जाती है और वनराची उसके करीब आते आते उस पर हमला कर देती है। अब दूसरी ओर हम चित्रा को एकम्बरम की वाइफ के पास देखते हैं और वो उसकी वाइफ उसे बताती है कि वनराची आई और मेरे बच्चे को लेने आई थी, लेकिन वो मेरे पति को लेकर वहां से चली गई। अब हम देखते हैं कि ऋषि इस टीम के साथ इस इंस्पेक्शन के लिए निकलता है जंगल में। कुछ स्निफर डॉग्स की मदद से वो लोग एक साइड पे रुकते हैं और वहाँ पे स्निफर डॉग्स अचानक से रुक जाते हैं और यहाँ पे एक वनराची की इस तरह से आवाज़ उन सबको सुनाई देती है कि जैसे वो सब अलर्ट हो जाते हैं और वहाँ पे डॉग्स भी अचानक से चुप कर जाते हैं, वो भी डर जाते हैं। फिर ऋषि का ध्यान एकदम से एक दरख्त पे पड़ता है जहाँ पे एकम्बरम की लाश भी उसी कोकून से बनी हुई पड़ी हुई थी। वो उसकी लाश को फोरेंसिक के लिए लेके जाते हैं और फोरेंसिक के दौरान ही उसके मुंह से कुछ इंसेक्ट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ऋषि एक कीड़े को पकड़ लेता है और उसे एक एक्सपर्ट के पास ले जाता है। वो एक्सपर्ट से पूछता है कि ये कीड़े कहाँ से आते हैं। वो उसको बताता है कि ये कुछ माइंड ब्लास्टिंग से ही आते हैं ये कीड़े, और ये बहुत अच्छा कोकून बनाते हैं। ये अपने पाँव से इस सिल्क को बनाते हैं। अब यहाँ पे ऋषि एक्सपर्ट से पूछता है कि ये सिर्फ डेड बॉडीज को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। एक्सपर्ट उसे कहता है कि इस सब के लिए इन्हें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे जिसके लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा। इसके साथ साथ ऋषि एक्सपर्ट से ये भी पूछता है क्या इन इंसेक्ट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। वो इसे कहते हैं कि क्लोज इन्वायरमेंट में कुछ हवा और कुछ इस साइड्स की वजह से कुछ फायर वगैरह की मदद से इन सबको आगे पीछे तो किया जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा कोकून इससे नहीं बनाया जा सकता। ये एक इम्पॉसिबल थिंग है। अब हम अय्यनार और चित्रा को देखते हैं जो डिस्कस कर रहे थे कि उन लोगों को भी अब ये सुपरनेचुरल लगना शुरू हो गया है। ये तीनों मिलकर अपने सीनियर के पास जाते हैं और वहां जाके सब अपनी अपनी राय बताते हैं। ऋषि कहता है ये कुछ एक से ज्यादा लोगों का काम है, ये कोई एक इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब इसीलिए ये कर रहे हैं कि लोगों में इस वनराची के थ्रू कुछ दहशत फैलाई जाए, और कोई जरूर है जो वनराची का भेस लेती है और लोगों को इस साइड पे लगा के वो किसी ना किसी तरीके से मर्डर्स कर रहे हैं और ये किलिंग को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं। दूसरी ओर हम एक और करेक्टर को देखते हैं जिसका नाम मंगई है, जो कि राची डॉल्स बनाती थी। अब हम एक बच्ची को भी देखते हैं जया नाम की, जो कि इस राची डॉल को खरीदना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे डॉल नहीं लेके देना चाहती। उसके घर का सीन आता है जहाँ पे उसका बाप उस डॉल को उसके घर पे देखता है। वो समझ गया था कि ये बच्ची इसको किसी तरीके से लेके आई है। अब वो जाके उस डॉल को जलाता है, लेकिन उसकी माँ उसे मना कर रही थी। अब वहीं पे वनराची भी आती है और वो वनराची ऋषि के ख्वाब में आई थी और वो अचानक से उठ के बैठ जाता है और कुछ मेडिसिन भी लेता है जो वो हमेशा से एज यूजुअल लिया करता था। अब दूसरी ओर हम अय्यनार और उसकी वाइफ को देखते हैं जिनकी लव मैरिज थी। वो यहाँ पे कुछ अपने रिश्ते को आगे चलाने की कोशिश तो कर रहे थे। अब दूसरी ओर हम चित्रा को भी देखते हैं जिसके घर वाले उसका एक रिश्ता आता है, उसको इंगेज करना चाहते हैं, लेकिन वो अय्यनार जैसा कि उसका दोस्त था वो उसे कहती है वो ये रिश्ता नहीं करना चाहती। हम ऋषि को देखते हैं कि वो बेड पे लेटा हुआ अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रहा होता है। वो कुछ सोचता है, ये पास्ट टाइम का सोच रहा होता है जब वो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ था जो कि उसे बहुत प्यार करती थी।
वो उसे मजाक मजाक में एक दिन कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम मूव ऑन कर जाना, लेकिन वो उसे कहती है कि मैं मर गई तो मैं तुम्हें भूत बनकर डराऊंगी। अब हम यहाँ ये समझ पाते हैं कि वो ऋषि की गर्लफ्रेंड विजय की ही स्पिरिट थी जो कि उसे नजर आया करती थी। तो जाहिर है इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा तो हुआ होगा। इसी के साथ एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत मंगई को दिखाते हुए होती है, जो कि अपनी शॉप क्लोज करके अपने घर की तरफ जा रही होती है। वो रास्ते में देखती है कि रास्ता काफी सुनसान था और एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। वो भाग के अपने घर में चली जाती है। वो आदमी पीछा करता हुआ उसके घर की खिड़की से उसे झांकता है तो वो देखता है कि मंगई पोजेस हो चुकी थी और उसे वनराची की आवाज भी आती है और वो वहां से खौफ से डर के भाग के चला जाता है। दूसरी ओर हम सत्या को देखते हैं जो कि इरफान के घर दावत पे जाता है। मीन्स के इनके संबंध काफी अच्छे थे और इवन इरफान के बच्चे सत्या को मामा मामा कह के बुलाते थे। अब हम यहाँ पे ऋषि और अय्यनार को भी देखते हैं जो कि थयनकाडु के जंगल में इसी की सारी वनराची के बारे में सारी इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहे थे। और जैसा कि चित्रा भी इनकी असिस्टेंट थी लेकिन वो इनके साथ नहीं जा रही, तो कुछ पेपर वर्क के बाद आने वाली थी। अब ये वहाँ जाते हैं और सत्या इनके लिए रहने का इंतजाम करता है क्योंकि इनको इस इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ दिन वहाँ पे ठहरना था। अब इसको एक असिस्टेंट भी चाहिए था जिसके लिए वो कैथी को हायर करता है और कैथी ही अब ऋषि को और उसकी टीम को असिस्ट करेगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अय्यनार अपनी वाइफ को कॉल करता है और वो दोनों काफ़ी इमोशनल थे और वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। अब यहाँ हम देखते हैं कि कैथी और ऋषि उस समय वहाँ पे जा रहे होते हैं जहाँ पे एकम्बरम की कंस्ट्रक्शन साइट थी। रास्ते में ऋषि कैथी से पूछता है कि उस रात तुमने राशि को देखा था, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। वो इस बात को इग्नोर करती है बेसिकली कि वहाँ कोई जानवर भी रहा होगा। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि वो एकम्बरम के कमरे में आते हैं और वहाँ पे उनको एक उसका दूसरा मोबाइल भी मिलता है। अब ये सारी टीम उस साइड पे जाती है जहाँ पे ये सड़क बनने वाली थी जो कि कंस्ट्रक्शन साइट थी और ये जंगल को काट के बीचों बीच बनने वाली थी। उसी समय इनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहाँ पे एक ब्लैक पैंथर आता है और कैथी उसको वहाँ से बचाती है और बारिश का माहौल बन जाता है। बारिश शुरू होती है और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कैथी के सामने उसकी उस खराब आंख का राज खुल जाता है। वो अपनी आंख निकाल के साफ करता है और कैथी को पता चल जाता है कि इसकी, और अब हम यहाँ पे ये समझ पाते हैं कि ऋषि और कैथी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दूसरे सीन में हमें ये चारों एक हॉस्पिटल को जाने को मिलते हैं जहाँ पे ये एकम्बरम जो कि वो उस रात जंगल में मर गया था, उसकी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट थी। अब वहाँ पे हॉस्पिटल में वो रांची उसके बच्चे को भी ले जाती है और वो इस बात से काफ़ी सदमे में थी कि पहले रांची मेरे हस्बैंड को ले गई, अब वो मेरे बच्चे को, बेसिकली रांची लेने उसके बच्चे को ही आई थी। हॉस्पिटल से घर जाने के बाद ऋषि अपने किसी माइग्रेन में चला जाता है और वो सोचता है कि कैसे विजी उस दिन उसको फोर्स करती है जिस दिन वो किसी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में था और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन वो उसके लिए खतरा बन सकता था इसलिए वो उसे नहीं मिलता। अब हम देखते हैं कि उसके बाद अगले सीन में कैथी ऋषि के लिए खाना लेकर आती है और उसे उसकी आंख के बारे में पूछती है और उसे बताता है कि उसके साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसके हादसे की बिना पर उसने विजय को भी खो दिया और उसकी एक आंख के पास से भी गोली गुजर के गई जिसकी वजह से उसकी आंख डैमेज है। अब हम रतिराम को देखते हैं जो कि उसी जया नामी बच्ची का बाप था जो रांची की डोल को लेना चाहती थी और उसके बाप ने उस रात को उस डोल को जला दिया था, इवन कि उसकी वाइफ उसे मना कर रही थी। अब ये चाय की पत्ती का काम करता था जो कि जंगलों में ही होता है। वो घर जाने के लिए निकलता है और उसकी गाड़ी के ऊपर रांची आ जाती है। जाहिर सी बात है उसने उसकी डोल को जलाया था तो वो बदला तो लेगी ही। अब यहाँ पे उसके साथ क्या होगा ये तो हम सब जानते हैं। अब इसी के साथ एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और एपिसोड 5 के शुरू में हम देखते सत्या को हैं जो कि अपनी बर्ड को दाना डाल रहा होता है। ये एक ब्लू कलर की बर्ड होती है। इसके बाद वो जंगल में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है इरफान के साथ। ये कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये एक आदमी को देखते हैं जिसने जंगल में एक कैंप लगाया हुआ था और वो हाथी के सींग को काट रहा होता है और ये सब काम निपटाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है वो आदमी। अब ऋषि के ऊपर सीन आता है और ऋषि उसी आदमी को देखता है जिसको कल रात मारा गया था, मीन्स के जया के फादर को। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो उसके भाई को बुलाते हैं। उसका भाई आकर बताता है कि वो काफ़ी देर से रतिराम बहुत परेशान था और उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान रतिराम के भाई के नंबर पे एक कॉल आती है जो कि कहता है कि मेरी बात मान लो वरना मैं सबको सब सच बता दूंगा। अब ऋषि रतिराम की गाड़ी को जाके सर्च करते हैं, उनमें से उनको एक बाल मिलता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
पुलिस ऑफिसर्स की उनको मेमोरी कार्ड्स भी मिलते हैं जो कि सब टूटे हुए थे। एक मेमोरी कार्ड साबित होता है, वो उसको लगा के लैपटॉप में चेक करते हैं, उसमें एक वीडियो थी जिसमें वो रांची आ जाती है और रांची दरख्त से उल्टा चल रही थी, जैसे जो कि एक इंसान के लिए नामुमकिन था। अब पता नहीं यहाँ पे कोई रस्सी वगैरह लगाई हुई हो तो वो अलग बात है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जया वही बच्ची जिसकी रति राम की बेटी थी जिसने डोल को जला दिया था, उसके पास ऋषि आता है और उसे पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है मेरे फादर ने उसको डोल को जला दिया था तो अब मैं उसको ज़मीन में गाड़ दूंगी और इसकी पूजा करूंगी। अब हम यहाँ पे मंगई को भी देखते हैं कि ये मंगई के घर जाते हैं और मंगई बताती है कि मैं ही एक अकेली बच्ची हूँ, मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती और मैं अपनी ज़िंदगी खुद से गुजारती हूँ। मैं डोल्स बनाकर बेचती हूँ और उनके उसके घर से कॉस्ट्यूम भी मिलता है। वो कहती है इस गांव में वनराची का नाटक होगा जिसके लिए उसे परफॉर्म करना है वनराची बन के, इसीलिए ये कॉस्ट्यूम उसके घर पे है। अब हम ऋषि को यहाँ पे अपने पास्ट के बारे में देखते हैं कि वो जय किस तरह अपनी विजी के साथ मीन्स के उसकी गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी बहस वगैरह चलती है उसकी, वो सारा पिछला सोच रहा होता है। और वहाँ पे ये रांची की वो फुटेज भी देखता है जो सत्या उसे आकर दिखाता है कि वो किस तरह से दरख्त से उल्टा लटक रही थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रॉबर्ट एक सेल्वम नामी आदमी से कुछ बकरियां लेता था और उसको इंजेक्शन भी लगाए जाते थे। इस बारे में हम आगे मज़ीद जाकर बात करेंगे। अब ऋषि जाकर वहाँ पे उस साइड पे कंफर्म भी करता है कि वनराची का कुछ नाटक होने वाला है, तो वहाँ पे वो उसको बता देते हैं कि इस तरह का मामला है। अब हम ऋषि को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, वो जॉगिंग कर रहा होता है, उसे कैथी दिखती है। अब जैसा कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे तो कैथी उसके पास रुक जाती है। अब यहाँ पे ऋषि के शोल्डर पे एक बग बैठता है और कैथी उसको स्प्रे करके भगाने की कोशिश करती है, तो उसी समय ऋषि को कैथी के पीछे विजय की आत्मा दिखती है और इसी के साथ एपिसोड 5 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो और इसके 5 एपिसोड जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किए हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें इसके बाकी के 5 एपिसोड्स भी एक्सप्लेन किए जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टिंग टोंग।